हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। उसका नेक्स्ट लेक्चर है, सूक्ष्मदर्शी का पार्ट 2 है, सेकंड लेक्चर है। बच्चों, कल मैंने आप लोगों को बताया था किसके बारे में? सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। किसके बारे में बताया था बच्चों? सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, और हमने इसका मैग्निफिकेशन फार्मूला निकाला था D/UE। क्या निकाला था? D/UE। बच्चों, बड़ा आसान है ये फार्मूला। D क्या है? D जो नॉर्मल डिस्टेंस होती है वो, और UE क्या है कि ऑब्जेक्ट को मैंने कितने डिस्टेंस पे रखा है, और मैंने निकाला था ये फार्मूला M बराबर बीटा/अल्फा से। बीटा क्या होता है? बीटा होता है कि जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है उसका आंख के साथ कितना कोण है, और अल्फा क्या है कि सामान्य दूरी पर स्थित प्रतिबिंब वस्तु का आंख पर बनने वाला कोण। ये तो सामान्य के लिए और ये अंतिम प्रतिबिंब के लिए। और डी का मान जनरली कितना होता है बच्चों? 25 सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखना। तो बच्चों, ये तो हम लोगों ने निकाल दी, ये फॉर्मूला तो अपने को मिल गया। अब इसकी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? पहला केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं अधिकतम आवर्धन की। अधिकतम आवर्धन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? अधिकतम आवर्धन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अब इसका लॉजिक क्या है? अब हमें अधिकतम बड़ा प्रतिबिंब कब दिखेगा, मतलब बड़ी वस्तु कब दिखेगी? जब वो प्रतिबिंब कितने पे हो? 25 पे हो। अब एक दूर रखी वस्तु, उसको पास लाया 25 सेंटीमीटर पे हमको बड़ी दिखाई देगी, बिना लेंस के। कुछ लेंस वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। अब लेंस लगाया, लेंस पे भी अब क्या कर रहा है? प्रतिबिंब किसी दूरी पे बन रहा है। अगर उस दूरी को मैं और कम कर कितना कर दूं? 25 कर दूं, मतलब इस केस में हमको क्या होगा? प्रतिबिंब क्या होगा? सबसे बड़ा दिखाई देगा। और प्रतिबिंब सबसे बड़ा दिखाई देगा, प्रतिबिंब अगर सबसे बड़ा दिखाई देगा, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा आवर्धन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। समझना कि जब ये जो अल्फा है, समझना इस अल्फा का मतलब क्या है कि कोई लेंस नहीं है। वस्तु को मैंने कहाँ रखा? 25 सेंटीमीटर पे, हमें वो दिखाई देगी, वो सबसे बड़ी दिखाई देगी बिना लेंस। बीटा कब आ रहा है? लेंस रखने पे। अब लेंस रखने के बाद हम वस्तु की स्थिति को बदल के हम क्या कर रहे हैं? हम प्रतिबिंब की स्थिति को कहाँ ला रहे हैं? 25 सेंटीमीटर पे। कहाँ ला रहे हैं? 25 सेंटीमीटर पे। अब समझो इसमें क्या है। इसमें मान लो अब u तो कितना है? u माइनस, और v कितना हो जाएगा? माइनस। लेंस के लिए, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम लगाएं लेंस सूत्र, क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होगा? 1/f। अब v कितना है? v है माइनस v। u कितना है? माइनस ue, और ये f। तो अब ये प्लस हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा। 1/ue बराबर क्या हो गया? 1/f प्लस 1/, ये आ गया बच्चों। अब हमारे पास आवर्धन का सूत्र क्या है? D/UE। तो m बराबर D/UE। UE का मान रखो यहाँ पर, तो क्या होगा? m बराबर D इंटू UE का मान 1/f प्लस 1/d। तो m बराबर D/f प्लस D/d। तो m बराबर 1 प्लस d/। ये हमारा कैसा है? मैक्सिमम आवर्धन। ये कब होगा? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता हो? d दूरी पर बनता हो। कहाँ बनता हो? d दूरी पर बनता हो। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता हो बच्चों? d दूरी पर बनता हो। कहाँ बनता हो बच्चों? d दूरी पर बनता हो। तो m का मान कितना आएगा? 1 प्लस d/f। कितना आएगा? 1 प्लस d/f। और ये हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, ध्यान रखना। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, अधिकतम आवर्धन कितना होगा सरल सूक्ष्मदर्शी का? इतना होगा।
और इस केस में क्या करना पड़ता है, आंखों को खींचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वस्तु नज़दीक होगी ना तो मुझे उसको ऐसे आंखें बड़ी करके देखना पड़ता है। तो ये हमारा मैक्सिमम आवर्धन है बच्चों, ध्यान रखना। क्या है? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना होगा, इतना होगा बच्चों, ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या आ गया, 1 + d/f। इसमें हमने कंडीशन क्या डाली कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, d दूरी पर बनता हो, तब हमारा आवर्धन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ध्यान रखना। तो ये आप नोट कर लो, पहली स्थिति है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके बच्चों, सेकंड स्थिति की बात करूं। केस सेकंड, जब अंतिम प्रतिबिंब कांव अनंत पे, कांव अनंत पर, इस केस में हमारी आंखें एकदम, अगर दूर वस्तु हो तो आराम से रिलैक्स होती है, ध्यान रखना, आराम से देख सकते हैं, ध्यान रखना। अब अंतिम प्रतिबिंब कांव अनंत पर हो तो u बराबर कितना हो गया, -ui, v बराबर कितना हो गया, अनंत हो गया। लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर क्या हो गया, 1/f। v का मान कितना आ गया, अनंत, u का मान कितना आ गया, -ui, 1/f। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, बराबर क्या हो गया, 1/f। तो 1/ui कितना आ गया, 1/f। अब अगर मैं आवर्धन की बात करूं, किसकी बात करूं, आवर्धन की बात करूं, मैग्निफिकेशन की बात करूं, क्या होता है, d/ui। ui का मान कितना है, 1/f, 1/ui का, m बराबर क्या आ गया, d/f। बच्चों और ध्यान रखना, ये कैसा मैग्निफिकेशन है, मिनिमम मैग्निफिकेशन, ध्यान रखना ये बात। ये कैसा मैग्निफिकेशन है, मिनिमम, न्यूनतम आवर्धन है। कितना आवर्धन है बच्चों, ये न्यूनतम आवर्धन है, खास करके ये बात ध्यान रखना। ये हमारा मैग्निफिकेशन कैसा है बच्चों, मिनिमम मैग्निफिकेशन है। कैसा है बच्चों, मिनिमम मैग्निफिकेशन है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो मैक्सिमम वाला देखो बच्चों, दो चीजें मिली हमको, यहाँ लिखते हैं। मैक्सिमम कितना हो सकता है, अधिकतम, m बराबर क्या होगा, 1 + d/f। और मिनिमम की बात करूं क्या हो जाएगा, d/f। इसका मतलब m की वैल्यू d/f से लेके कहाँ होगी, 1 + d/f तक होगी, ध्यान रखना। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये सूक्ष्मदर्शी की सारी बात है। कौन सी सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसमें हम लोगों ने उसके मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले और सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई, ध्यान रखना। यहाँ से यहाँ तक वेरी कर सकता है बच्चों। इसका बच्चों आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, फिर मैं आगे बात करूँ। ओके बच्चों, आगे बढ़े। बच्चों ये हो गया हमारा कौन सा सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। अब हम बात करते हैं बच्चों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। किसके बारे में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। किसके बारे में बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बच्चों देखो बड़ा आसान है इसको समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें क्या होगा, हम लोग दो लेंस की बात करेंगे, क्योंकि वहां पे आवर्धन ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा बड़ा करके वस्तु को नहीं देख सकते। यहाँ पे हम लोग दो लेंसों को मिक्स करते हैं, ध्यान रखना। इसकी संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो हमारे पास एक लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी कम होती है, इसको बोलते हैं अभिदृश्य लेंस। वस्तु की ओर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिदृश्य लेंस। ध्यान रखना, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम फोकस दूरी। और कितनी होती है, f।
एक दूसरा लेंस होता है जिसको जो आंखों की ओर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेत्रिका। क्या बोलते हैं? नेत्रिका। इसकी फोकस दूरी होती है f और ज्यादा होती है, लिखने की जरूरत नहीं, दिख रहा है हमें। इसकी फोकस दूरी fe, उसकी फोकस दूरी fo। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया fe और एक हो गया fo। ठीक है, अब ये है, यहाँ पे भी ऐसी वस्तु को मैंने रखा यहाँ, इसकी हाइट है ho, ऑब्जेक्ट फोकस से दूर है, लाइन में पैरेलल टू एक्सिस है, कहाँ से जाएगी? फोकस बिंदु से पास होगी। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी सीधी चली जाएगी। ये क्या हो गया? ये हो गया a डैश b डैश, ये हो गया a। ठीक है, अब इसको हम लोग इन दोनों को आगे पीछे करते हैं, इस प्रकार रजिस्ट करते हैं कि ये जो हो ना, ये किसके मध्य आ जाए? ये इसका O है, ये मान लिया E, O और किस, ये हो गया FO। तो इसके लिए अब ये जो बना, ये a डैश b डैश किसका प्रतिबिंब है? अभिदृश्यक लेंस के लिए वस्तु है, ये इसका क्या है? प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब इसके लिए किसका काम करता है? इसके लिए बिंब का काम करता है। किसके लिए काम, किसका काम करता है? बिंब का काम करता है। किसका काम करता है? बिंब का। अब बिंब का काम करेगा तो क्या होगा? अब ये किसके मध्य? O और F के मध्य, वन लाइन पैरेलल टू एक्सिस, कहां से पास होगी? FO से। और दूसरी O से जाने वाली सीधी सीधी निकल जाएगी, दोनों को पीछे बढ़ाए। ये हमारा क्या बन गया? A डबल डैश B। ये हमारा बना अंतिम प्रतिबिंब। क्या बना बच्चों? अंतिम प्रतिबिंब बना। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर होगी आंख, जो हमें तो क्या लिखेंगे कि नेत्रिका बिंब AB, बिंब AB का प्रतिबिंब, नेत्रिका बिंब AB का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है? A डैश B डैश पर बनाती है। सॉरी, अभिदृश्यक, अभिदृश्यक लेंस बिंब AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनाता है, और A डैश B डैश नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? बिंब का कार्य करता है। तथा अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश पर प्राप्त होता है। किस पे प्राप्त होता है? A डबल डैश और B डबल डैश पे प्राप्त होता है। ध्यान रखना बच्चों, ये डिस्टेंस हो गई, कितनी हो गई? ये हो गई U, कितनी हो गई? U। ये बना, ये कितना हो गया? V। कितना हो गया? V। ये कितना हो गया बच्चों? U। और ये कितना हो गया फाइनल वाला? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों? आवर्धन निकालना है। क्या निकालना है? आवर्धन। कैसे निकालेंगे अभी बात करेंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। दो लेंसों का समायोजन किया, ये अभिदृश्यक लेंस वस्तु की और नेत्रिका लेंस, ये FE उल्टा हो गया बच्चों, FE, इसका हो गया FO। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोग बच्चों आराम से पॉज करके पेंसिल लेके अच्छे से डायग्राम बनाए। समझे डायग्राम को? कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना। ये भी प्रारंभिक वस्तु है, इसने इसका प्रतिबिंब बनाया, ये इसके लिए बिंब का काम कर रहा है, फाइनल प्रतिबिंब ये बनता है। फाइनल प्रतिबिंब के लिए कैसा होगा? वास्तविक।
क्योंकि उल्टा बन रहा है, इस बिंब की तुलना में क्या है, उल्टा बन रहा है, तो बिंब के लिए तो क्या होगा, वास्तविक होगा। ध्यान बच्चों नोट कर लो इसको अच्छे से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, ये नहीं मिटाऊंगा डायग्राम, क्योंकि डायग्राम पूरा हमको चाहिएगा। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर। अब देखो ये आंख के साथ कितना कोण बन रहा है इसका, ये आंख के मिल रहे हैं दोनों लाइन। आंख के साथ कितना कोण बन रहा है, ये कोण मान लिया, क्या मान लिया। अब ध्यान रखना, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला कोण कितना है, कोण बहुत छोटा है, हमेशा छोटा कोण मान के चलते हैं, अतः tan बीटा बराबर क्या होगा, बीटा। इस बीटा की अगर बात करूं तो इस बीटा को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस बीटा को हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। इसको मैंने क्या ले लिया, एच आई, क्या ले लिया, एच आई। इसके लिए अब एच आई या एच ओ डैश या एच आई मान लो, एच ओ तो माना या एच आई मान लो, ठीक है। और ये दूरी कितनी है, यू याद इधर लगाओ ना, इस ट्रायंगल में ए डैश बी डैश ओ में, तो क्या हो जाएगा, बीटा बराबर लंब बटा आधार एच आई अपॉन क्या आ जाएगा, यू ई, क्या आ जाएगा, यू। अब हमें क्या करना है, एच आई को हटाना है। समीकरण नंबर क्या दे दिया, क्या दे दिया। अब देखो यहाँ मैं काफी सारी बातें कर रहा हूँ, हम बात करते हैं अभिदृश्यक लेंस। किसकी बात करते हैं, अभिदृश्यक लेंस। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एच आई बटा एच ओ। क्या होता है, एच आई बटा एच ओ। लेंस के लिए क्या होता है, एच आई बटा एच ओ बराबर वी बटा। अब ये है, इसके लिए ये तो क्या है एच आई, ये क्या है एच ओ, तो m बराबर माइनस एच आई बटा एच ओ। माइनस क्यों, क्योंकि उल्टा बना है, तो माइनस एच आई बटा एच ओ बराबर। अब ये यहाँ से ये दूरी, ये क्या होगी, वी ओ, और ये कितना होगी, यू ओ। ये पॉजिटिव और ये क्या होगी, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, वी ओ बटा माइनस यू। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो एच आई बराबर क्या आ गया, वी ओ बटा यू ओ इंटू क्या आ गया, आया कि नहीं आया। ये मान कहाँ रखता हूं, समीकरण 2 से एच आई का मान रखने पर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर एच आई का मान कितना है, वी ओ बटा यू ओ इंटू क्या आ जाएगा, एच ओ बटा क्या आ जाएगा। मैंने क्या किया, एच आई का मान रख दिया इसमें, तो हमारा बीटा क्या बन गया, बीटा बन गया वी ओ बटा यू ओ इंटू एच ओ बटा म्यू यू। ये बन गया बीटा, क्या बन गया, बीटा बन गया बच्चों, ध्यान रखना। तो बच्चों इसको एक बार नोट कर लो, फिर लास्ट वाला टॉपिक हम लोग करते हैं। ये बीटा आया, हमारा एम क्या होता है, बीटा बटा अल्फा। एम क्या होता है, बीटा बटा अल्फा। बीटा किसके साथ है, कि अंतिम प्रतिबिंब का आंख पर बनने वाला कोण, और अल्फा सामान्य दूरी पर रखी वस्तु का आंख पर बनने वाला कोण, उसकी हम बात करेंगे। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बच्चों नीचे वाली चीज का ही, बाकी ऊपर वाला तो डायग्राम बना हुआ है, नीचे वाला स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको साफ करता हूँ, यहाँ पे हमारा फाइनल चीज आ जाएगी बच्चों, ठीक है। अब देखो अल्फा, टेन अल्फा बराबर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इसका आपको पता है क्या होगा, डी अपॉन। अल्फा के लिए बात करें
अगर अल्फा निकालना हो, अल्फा क्या होता है कि सामान्य वस्तु का आंख पर बनने वाला कोण, ये क्या है HO, ये क्या है D, यहाँ पे अपनी आंख है, ये कोण कितना है अल्फा, तो अल्फा या tan अल्फा बराबर अल्फा बराबर क्या होगा HO अपॉन, क्या होगा HO अपॉन D हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 4, ठीक है, ये तो हम लिख चुके हैं। और m बराबर क्या होता है बीटा अपॉन अल्फा, बीटा का मान 3 से, अल्फा का ना 4 से, m बराबर क्या हो जाएगा बीटा का VO बटा UO इंटू HO बटा UE अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा UE, यहाँ क्या आ जाएगा HO अपॉन D, HO से HO क्या हो गया कैंसिल, तो m का फाइनल फार्मूला क्या आया m बराबर D कहाँ चला गया ऊपर, HO से HO कैंसिल, VO बटा UO इंटू D बटा क्या आ गया U, ये आ गया फाइनल फार्मूला किसका m का फार्मूला क्या आ गया VO बटा UO इंटू D बटा क्या आ गया U। अब देखो ये VO UO किसका आवर्धन है इसका, और D बटा UE किसका आवर्धन है इसका, तो ध्यान देखो क्योंकि अभिदृश्यक लेंस के लिए आवर्धन क्या होगा VO बटा UO, क्या होगा VO बटा UO, और नेत्रिका के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं D बटा UE, पहले हमने पढ़ा था खाली अगर एक उत्तल लेंस हो, खाली उत्तल लेंस हो तो आवर्धन क्या होता है D होता है कि नहीं होता है, तो m बराबर क्या हो जाएगा MO अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन इंटू ME नेत्रिका लेंस का आवर्धन। ये MO कहाँ से आया, क्योंकि MO बराबर क्या होता है VO बटा UO, और सरल सूक्ष्मदर्शी की हम लोग बात करें उसमें खाली एक उत्तल लेंस होता था तो क्या हो जाता था ME बराबर क्या होता था D बटा UE। ये किया था हम लोगों ने, खाली ये उत्तल लेंस की तरह जो काम कर रहा है क्या कर रहा है उसका, ये इस प्रतिबिंब को बड़ा कर रहा है, ये इसको और ज्यादा बड़ा कर रहा है, तो यहाँ पे आवर्धन बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि ये चीज पहले मान लो ये 1 सेंटीमीटर थी, इसको उसने 5 कर दिया, ये 5 को क्या करता है 25 करता है, तो यही चीज यहाँ काम आ रही है, ध्यान रखना। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कुल आवर्धन कितना है, नेट आवर्धन हमेशा ध्यान रखना है, दोनों के आवर्धन का क्या होगा गुणा के बराबर होगा, m बराबर MO इंटू UM। बच्चों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, इसमें आगे थोड़ी सी चीज़ें और न्यूमेरिकल है जो मैं अगले लेक्चर में आपको कराऊंगा, और फिर दूरदर्शी की बात करेंगे। तो बच्चों इसको एक बार देख लेना और लेक्चर को 1 2 3 बार देख के समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 99% आता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उनको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों।